हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर है आपकी 23, ठीक है। और आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, वेल्डर ट्रेड एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आप करते हैं तो आपके कहाँ कहाँ पे काम आएंगे, चाहे आप ITI का एग्ज़ाम दे रहे हो, CITS का एग्ज़ाम दे रहे हो, भेल, सेल, DRDO, रेलवे और दोस्तों अदर जगह पे, ठीक है। जहाँ भी मैकेनिकल लाइन में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मैं बहुत ही आराम से करा रहा हूँ, तो आप 2x स्पीड में जो है आप इसको देख सकते हैं, आपको आसानी होगी देखने में, ठीक है। दोस्तों साथ साथ आप चलते रहिए, वो भी ठीक ही रहेगा, ठीक है। दोस्तों हमने लगभग 23 क्लास कर चुके हैं और हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो आप अगर एक से देखना चाहते हैं तो लाइव क्लास या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 23 क्लास वहाँ पर मैं करा चुका हूँ, 23वां क्लास है अपनी, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का, तो क्वेश्चन जो इस प्रकार से है अपना, निम्न में से कौन सा वेल्डिंग का जोड़ या प्रकार है, ठीक है। तो वेल्डिंग के जोड़ एवं प्रकार कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वेल्डिंग के जोड़ एवं प्रकार कौन से होते हैं। तो वेल्डिंग के जोड़ होते हैं दोस्तों, कुछ जोड़ के नाम याद कर लेंगे, बट जोड़, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, इसको लैप जोड़ भी बोलते हैं, और कॉर्नर जॉइंट। ये आपके तीन जो है फेमस जोड़ है, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन में तीनों में से एक आए तो आपको टिक मारना है उस पर। अगर ये तीनों लिखा है तो वहाँ पे लिखा होगा आपका उपरोक्त सभी, तो आपको क्या करना है, उपरोक्त सभी पे टिक लगाना है, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, बट जोड़, लैप जोड़, कॉर्नर जोड़, टी जोड़ तथा एज जोड़। एज जोड़ भी होता है अपना, एज यानी किनारे वाला जोड़, ये मैंने लिखवाया नहीं आपको, एज जोड़, ठीक है। तो किनारे का जोड़ होता है। तो दोस्तों ये आपके प्रकार है, ठीक है। बट जोड़ में क्या होता है, जोड़े जाने वाले किनारों को आमने सामने रखा जाता है, ठीक है। तो बट जोड़ के बारे में जानिए। बट जोड़ में क्या होता है, जोड़ने वाले किनारों को आमने सामने रखते हैं, ठीक है। बट जोड़ में क्या करते हैं, किनारों को क्या करते हैं, आमने सामने रखते हैं, ठीक है दोस्तों। और लैप जोड़ में क्या करते हैं, लैप जॉइंट या लैप जोड़। लैप जोड़ में क्या होता है, जोड़े जाने वाले प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर लाकर रखा जाता है, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। बट जोड़ आपका इस तरह से हो जाएगा, ये प्लेट आपकी और ये प्लेट आपकी, ठीक है। और यहाँ वेल्डिंग लग गई आपकी, बट जोड़ हो गया। लैप जोड़ में इस तरह से होता है, इसके ऊपर एक प्लेट रखा जाता है और यहाँ पे वेल्डिंग होती है आपकी, ये आपकी लैप जोड़ होती है, ठीक है। यानी प्लेट के ऊपर प्लेट रखी जाती है एक दूसरे के ऊपर, वो आपका होता है लैप जोड़, ठीक है। एक दोस्तों होता है आपका कॉर्नर जोड़ या कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं इसको। कॉर्नर जोड़ को क्या कहते हैं, दो प्लेटों के किनारों को, दो प्लेटों के किनारों को क्या करते हैं, आमने सामने के स्थान पर किसी कोण, ये भी ध्यान रखेंगे, किसी कोण पर आपस में मिलाकर वेल्ड करते हैं, उसे बोलते हैं कॉर्नर जोड़, ठीक है। तो कॉर्नर जोड़ आपका इस तरह से होता है, ये इसका किनारा है और एक और किनारा यहीं पे ऐसे हो जाता है,
ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू है, ये दोस्तों ये जोड़ हो गया आपका, और यहीं से आपका एक कोना ऐसे निकलता है, ठीक है, टेपर में, और यहाँ वैल्यू होगी वो कॉर्नर मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको मैंने जोड़ करा दी है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, डबल वी बट जोड़ का प्रयोग मिलीमीटर में मोटी प्लेटों की वेल्डिंग में होता है। ये दोस्तों डबल वी, आपको पता होगा वी ग्रुप होता है, डबल वी बट जोड़ का प्रयोग डैश मिलीमीटर से मोटी प्लेटों की वेल्डिंग में होता है, ठीक है। इसमें पूछा है डबल वी बट जोड़ का प्रयोग डैश मिलीमीटर मोटी प्लेटों में होता है, यानी डबल वी बट जोड़ कितनी मिलीमीटर प्लेटों को हम करते हैं, यानी ग्रू हम कितनी मोटी प्लेटों में काटते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 16 मिलीमीटर से मोटी प्लेट, ठीक है। 16 मिलीमीटर की मोटी प्लेट होगी तभी दोस्तों उसमें क्या होगा, वी ग्रूव कटेगा, ठीक है। तो डबल वी बट जोड़ का प्रयोग 16 मिलीमीटर से मोटी प्लेटों की वेल्डिंग में होता है। इस जोड़ में प्लेटों के एक एक सिरे को दोनों तरफ से बेवल बनाया जाता है, ठीक है। बेवल यानी ग्रूव काटा जाता है। इन प्लेटों में स्पर्श कराया जाता है, और तो ऊपर व नीचे दोनों तरफ जो है वी आकार का बन जाता है, और यह जोड़ अन्य जोड़ की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। इस तरह से दोस्तों होता है, एक प्लेट आप इस तरह से कटेगा और दूसरा प्लेट आपका इस तरह से कटेगा, तो इस तरह से आपका ये देखिए वी जो है ग्रुप बन जाएगा, और यहाँ पे आप वेल्डिंग करेंगे तो ये प्लेट जो है अधिक मजबूत होती है, अन्य जोड़ों की अपेक्षा में ये जो है अधिक मजबूत होती है, ठीक है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन, जोड़े जाने वाली प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर लाकर जोड़ लगाने को क्या कहते हैं। फेमस क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको कराया भी है, तो बताएंगे आप। क्वेश्चन ऐसे लिखा है आपका, जोड़े जाने वाले प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर लाकर जोड़ लगाने को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया ऊपर आपको, उसको बोलते हैं लैप जोड़, ठीक है। लैप जोड़ में दोस्तों जोड़े जाने वाली प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर लाकर रखा जाता है, और लैप जो है फिलेट जोड़ भी कहते हैं। लैप को फिलेट जोड़ भी कहते हैं, ठीक है। लैप जोड़ का लाभ यह है कि इसके किनारों की तैयारी नहीं की जाती, इसमें हमें कोई किनारा तैयार नहीं करना पड़ता, और इसमें समय और लागत जो है दोनों की बचत होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे लैप जोड़ में। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग के किस जोड़ में जोड़े जाने वाले किनारे आमने सामने रखे जाते हैं। यही बताया मैंने यहाँ आपको, वेल्डिंग के किस जोड़ में जोड़े जाने वाले किनारे आमने सामने रखे जाते हैं। वेल्डिंग के किस जोड़ में, तो दोस्तों ये वाला हो गया आपका, वेल्डिंग के किस जोड़ में जोड़े जाने वाले किनारों के सामने आमने सामने रखे जाते हैं, तो बट जोड़, ठीक है। एक दोस्तों क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ जाता है, टी फिलेट जोड़ के उदासीन अक्ष के समीप वेल्ड करने से निम्न के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा जोड़ पर सिकुड़न बल, ठीक है। जोड़ पर सिकुड़न बल होने का जो इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
यहाँ पे लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करा रहा हूँ आपको। कि फिलेट जोड़ के दूसरे रन को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड का कोण किस एंगल पर रखा जाता है या किस कोण पर पकड़ना चाहिए। टी फिलेट जोड़ के दूसरे रन को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड किस कोण पर पकड़ना चाहिए। किस कोण पर पकड़ना चाहिए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 45 डिग्री से 50 डिग्री तक होना चाहिए। टी फिलेट जोड़ के दूसरे रन को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रोड को 45 से 50 डिग्री कोण पर पकड़ना चाहिए। फिलेट जोड़ द्वारा 3 मिलीमीटर से कम मोटाई वाले प्लेटों को ही जोड़ा जा सकता है। अधिक मजबूत टी जोड़ प्राप्त करने के लिए इसके दोनों ओर से वेल्ड करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पतली चादरों में किनारों की तैयारी निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है। पतली चादरों में किनारों की तैयारी निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है। पतली चादरों में किनारों की तैयारी निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है, बताएंगे आप। तो पतली चादरों को हम किसके द्वारा करते हैं, हाथों द्वारा करते हैं इसकी तैयारी। ठीक है, पतली चादरों में किनारों की तैयारी हाथों द्वारा की जाता है। पतली चादरों में जॉब के किनारों को वी, यू, जे या बेवल आकार में बनाने के लिए पहले डिजाइन की माप के अनुसार मार्किंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों सुनिए ध्यान से। पहले वेल्डिंग में यहाँ पे करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों आपका, वेल्डिंग में हाथ द्वारा किनारों की तैयारी हेतु कटाई निम्न में से किस औजार द्वारा की जाती है। बताएंगे, सोचेंगे, बताएंगे दोस्तों कमेंट में। वेल्डिंग में हाथ द्वारा किनारों की तैयारी हेतु कटाई निम्न में से किस औजार द्वारा की जाती है। वेल्डिंग में हाथ द्वारा किनारों की तैयारी हेतु कटाई निम्न में से किस औजार द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखेंगे आप, 3-4 चीजें होती है। पहला आपका हो जाएगा छेनी, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा हथौड़ा। तीसरा आपका हो जाएगा हेक्सा। ये दोस्तों हाथ द्वारा करते हैं, छेनी भी हाथ द्वारा, हथौड़ा भी हाथ द्वारा, हेक्सा भी हाथ द्वारा। ठीक है, वेल्डिंग में हाथ द्वारा किनारों की तैयारी हेतु कटाई के लिए छेनी, हथौड़ा, हेक्सा औजारों का प्रयोग किया जाता है। इसे कटाई के बाद सतह खुरदरी रहती है, जिसे समतल करने के लिए रेती की सहायता ली जाती है। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जॉब के किनारों को वी, यू, जे या बेवल आकार में बनाने के लिए सर्वप्रथम निम्न में से प्रथम
पद के रूप में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है दोस्तों? तो आपका प्रथम पद के रूप में क्या है? डिजाइन की माप के अनुसार मार्किंग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डिजाइन के माप के अनुसार मार्किंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। किनारों की तैयारी हेतु अधिक मोटी चादरों को किसके द्वारा काटा जाता है? किनारों की तैयारी हेतु अधिक मोटी चादरों को किसके द्वारा काटा जाता है? किनारों की तैयारी हेतु अधिक मोटी चादरों को किसके द्वारा काटा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, गैस कटिंग के द्वारा, या आपका गैस कतरन भी लिखा आ सकता है वहाँ पे एग्जाम में। किनारों की तैयारी हेतु अधिक मोटी चादरों को गैस कटिंग द्वारा काटते हैं। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है करके कटिंग टॉर्च द्वारा जॉब के किनारों को तिरछा जो है काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। मशीन द्वारा किनारों की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी मशीनें प्रयोग की जाती है? निम्न में से कौन सी मशीनें प्रयोग की जाती है? मशीन द्वारा किनारों की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी मशीन प्रयोग की जाती है? तो इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन सी मशीन प्रयोग की जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा सेपर मशीन का प्रयोग करते हैं, प्लेनर का प्रयोग करते हैं और ड्रिलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ड्रिलिंग का प्रयोग करते हैं। मशीन द्वारा किनारों की तैयारी हेतु सेपर, प्लेनर, ड्रिलिंग, मिलिंग तथा लेथ मशीन का प्रयोग किया जाता है। सेपर मशीन द्वारा जो है सीधी कटाई की जाती है। सेपर मशीन द्वारा क्या होता है? ये सीधी कटाई करती है। प्लेनर दोस्तों, प्लेनर मशीन अधिक लंबे जॉब के किनारों को काटने का काम आता है। ठीक है, ये लंबे जॉब काटने का काम आता है। और ड्रिलिंग द्वारा आपको पता है, ड्रिलिंग द्वारा सुराख करने का काम आता है। ठीक है, ये किस लिए आता है? सुराख करने का काम आता है ड्रिलिंग आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जॉब के किनारों को निम्न में से किस आकार में बनाने के लिए डिजाइन की माप के अनुसार मार्किंग की जाती है? लिखे क्वेश्चन, जॉब के किनारों को निम्न में से किस आकार में बनाने के लिए डिजाइन की माप के अनुसार मार्किंग की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका VUJ। जॉब के किनारों को निम्न में से किस आकार में बनाने के लिए डिजाइन के माप के अनुसार मार्किंग की जाती है? तो VUJ। ठीक है, जे आकार बनाने के लिए डिजाइन की माप के अनुसार मार्किंग की जाती है। इसके पश्चात छेनी, हथौड़ा, हैक्सा द्वारा कटाई की जाती है। इस प्रकार प्राप्त सतह खुरदरी होती है, जिसे समतल करने के लिए रेती की सहायता जो है ली जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। यह मशीन अधिक लंबे जॉब के किनारे यानी मशीनिंग करने के काम आता है। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया था अभी आपको ऊपर, वह मशीन अधिक लंबे
जॉब के किनारे मशीनन करने के काम आती है, यह कथन निम्न में से किस मशीन से संबंधित है? किस मशीन से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपको आ जाएगा प्लेनर मशीन से संबंधित है। किस मशीन से संबंधित है? तो ये जाएगा प्लेनर मशीन से संबंधित है। दोस्तों प्लेनर मशीन क्या होता है? प्लेनर मशीन होता है अधिक लंबे जॉब के किनारे मशीनन करने के काम आता है। ठीक है, यानी अधिक लंबे जॉब को काटने का काम आता है, उसको बराबर करने का काम आता है। ठीक है, यह मशीन सीधी कटाई करती है। ये ऐसे जॉब को शेपर मशीन द्वारा नहीं काट सकते। उनकी कटाई के लिए जो है जॉब को शेपर मशीन द्वारा नहीं काट सकते। इसकी कटाई के लिए जो है प्लेनर मशीन का ही प्रयोग किया जाता है। अधिक लंबे जॉब को किसमें काटते हैं? प्लेनर मशीन में ही काटते हैं दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किनारों की तैयारी में कतरन के पश्चात यानी कटिंग के पश्चात किनारों की तैयारी में कटिंग के पश्चात उत्पन्न खुरदरी सतह निम्न में से किसके द्वारा समतल की जाती है? किनारों की तैयारी में कटिंग के पश्चात उत्पन्न खुरदरी सतह निम्न में से किसके द्वारा समतल की जाती है? तो किसके द्वारा समतल करते हैं? ध्यान रखेंगे आप, रेती के द्वारा। ठीक है, किनारों की तैयारी करने के पश्चात उत्पन्न खुरदरी सतह रेती द्वारा समतल की जाती है। किनारों की तैयारी हेतु निम्न हस्त औजारों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कौन कौन सा हस्त औजार प्रयोग करते हैं? स्टील रूल, डिवाइडर, ट्राई स्क्वायर, सेंटर पंच, बेंच वाइज, हथौड़ा। ये सारे मिलकर जो है हम दोस्तों किनारों की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।